हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सपोर्ट मटेरियल के प्रैक्टिस टेस्ट का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। इस वीडियो की हेल्प से आपको इस सेकंड चैप्टर के लगभग 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। आप पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना और अगर ना हो पाए तो वीडियो को देखकर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इस पूरे चैप्टर में हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इसमें a, b और c इनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ होते हैं, एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरो को बीटा कहकर बुलाएंगे। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और वो रिलेशन है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। इस पूरे चैप्टर में हम इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x देन फैक्टराइज p ऑफ x। क्वेश्चन कहता है, पहले मैं लिख लेता हूँ, ये सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। इसके दो ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो है अल्फ़ा और एक ज़ीरो है बीटा। आपको डायरेक्ट आंसर लिखने के यहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी। पी ऑफ एक्स के दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर आप कभी भी फैक्टराइज करना चाहते हैं, फैक्टराइज कर कर आप लिखना चाहते हैं एक पॉलिनोमियल को जिसके दो ज़ीरोज़ आपको गिवन हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, अगर इसका एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होगा। अगर एक ज़ीरो बीटा है तो x माइनस बीटा इसका दूसरा फैक्टर होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बनेगा। हमसे लेकिन क्या कहा गया है, फैक्टराइज करके लिखो पी ऑफ एक्स को, तो हमने फैक्टराइज करके लिख दिया। 9th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर अल्फ़ा एक ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होता है, अगर बीटा एक ज़ीरो है तो x माइनस बीटा एक फैक्टर होता है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेक करते हैं ज़रा। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ x² - x - 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसमें कहा जाएगा 1/अल्फ़ा + 1/बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालिए, तब आप करेंगे क्या, तब आप कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ढूंढने की। नहीं है तो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखें, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x² - x - 1। अगर इसमें आप देखें, आप इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, -b/a करके। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर a आपको गिवन रहेगा, a रहेगा 1, b रहेगा -1, x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है और c हमारी कॉन्स्टेंट टर्म रहती है, यानी कि c हमारी लास्ट वाली टर्म रहेगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है, माइनस जहाँ है वहीं रहेगा। b की वैल्यू क्या है, -1, तो b की जगह रखेंगे -1, अपॉन का साइन लगाएंगे। a की जगह रखेंगे 1, और अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर 1 आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। ये सबको याद रखना है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और c/a हमारा क्या आने वाला है, c की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 1, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा -1 आ रहा है। क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा बताइए। तो आप इसमें करेंगे क्या, पहले आप ये ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे जो मैंने कहा था, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। कैसे आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कराइए तो आपको मिलेगा अल्फ़ा बीटा। बीटा की 1 से मल्टीप्लाई कराइए, अल्फ़ा की 1 से मल्टीप्लाई कराइए, तो आपको एक फॉर्म मिल रही है जिसमें आप देखेंगे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं एडिशन करा है, फ्रैक्शन की एडिशन का तरीका है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा था, हमें 1 दे रखा था, हमने ऊपर निकाला है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा फाइनल आंसर -1 आने वाला है। तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा एक्चुअल में किसके बराबर आएगा, -1। अगर आप इन स्टेप्स को डायरेक्ट स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं और सीधे आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज़ विजिबल। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखता है
इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना चाहिए, यहाँ पे छुपा हुआ होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इज -3 लिखा है, यानी कि वन ऑफ द जीरो हमें गिवन है। वन ऑफ द जीरो यानी कि हमें मान लो कोई सा भी एक्स की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो एक्स बराबर आपको क्या गिवन है, -3। आपसे पूछता है के की वैल्यू निकालिए, तो के की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k(x+1), ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर एक ज़ीरो गिवन है यानी कि x की वैल्यू गिवन है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x की वैल्यू, तो आंसर हमारा ज़ीरो आने वाला है। तो आपको p-3 निकालना है, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, x की जगह पर सिर्फ -3 आ जाएगा और आंसर हमारा ज़ीरो के बराबर आएगा। इसको मैं इसी पेज पे फिनिश कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, k-1 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, k-1 जैसा है वैसा ही रहेगा। -3 किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे, जब आप -3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 इंटू -3 आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर 9 आता है। यानी कि मैं डायरेक्ट चाहूँ तो यहाँ 9 लिख सकता हूँ। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर देखो के की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k आता है, ओके। और यहाँ माइनस का साइन है प्लस का, तो यहाँ पर हम माइनस बना देते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, -3 इंटू के क्या आ जाएगा, 3k, और +1 का +1 आएगा =0। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन हो सकता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 की के से मल्टीप्लाई कराओ, 9 क्या आ जाएगा, 9 की -1 से कराओ, -9 आ जाएगा। -3 के ऐसा के ऐसा ही रहेगा, 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आप देखें के वाली कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, 9 के में से 3 के घटाएंगे तो कितना के बचेगा, 6 के बचेगा। -9 में 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा, -8 =0 आ जाएगा। अब देखो -8 जब उधर जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है संख्या, तो उधर जाकर किस में हो जाएगी, प्लस में। जब टर्म दूसरी तरफ जाती है तो साइन बदलता है। अब देखो 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है, वो टर्म नहीं, ये एक ही टर्म है। यहाँ पर जब टर्म का हिस्सा दूसरी तरफ जाता है, यानी कि 6 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आएगा तो थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो के बराबर क्या आना चाहिए, 8/6 = ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो के की वैल्यू 4/3 आनी चाहिए, ओके। मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो एग्ज़ाम में आप ऑप्शन जरूर लेकर आएंगे, वरना आपको टीचर मार्क्स नहीं देने वाले। तो इसका ऑप्शन ए आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, चौथा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, एक मिनट, रोटेट हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं, हमें अल्फा भी दे रखा है, हमें बीटा भी दे रखा है, हमें दोनों जीरोज दे रखे हैं, और कहता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज ये दोनों रहने वाले हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप -3 की वैल्यू रख कर देख लो, यहाँ 4 की वैल्यू रख कर देख लो, अगर दोनों सिचुएशन में आंसर 0 आता है तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, वही आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आपको बनाना हो, जब आपको दो जीरोस दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस पैटर्न का यूज़ करेंगे। और पैटर्न क्या है, k × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस पैटर्न से आप वही सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, यानी कि जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ अल्फ़ा की वैल्यू रखो, जहाँ बीटा है वहाँ बीटा की वैल्यू लिखो। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्टली पता है तो उसकी वैल्यू रखो। रखते हैं ज़रा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4 में 3 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ अभी प्रॉपर, 3 माइनस का प्लस का 4 x प्लस -3 4। फिर देखते हैं क्या करना है, x² का x² आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप देखें आपको नज़र आ रही है क्या, चेक करते हैं ज़रा। यहाँ पर x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पर -x है, यहाँ पर -x है, यहाँ 12 है और यहाँ -12 है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। फिर देखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन माइनस का साइन है, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा
नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिखा है, तो यानी कि इसको जब तक मैं पूरे को 2 से डिवाइड नहीं करूँगा तब तक मैं चेक नहीं कर सकता मेरा आंसर क्या आने वाला है। चेक करते हैं ज़रा। एक्स स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस एक्स को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और माइनस 12 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। -2 को 12 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। चला चेक करते हैं मैच कर रहा है यानी। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, माइनस एक्स बाई 2, माइनस एक्स बाई 2, माइनस का 6, माइनस का 6। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सी विल बी द राइट आंसर। तो सी आंसर हमारा आना चाहिए, जो कि हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। ठीक है, तो आप इसे रफ वर्क के लिए आप मेन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके टीचर्स मार्क्स काट देंगे, लेकिन फाइनल आंसर जरूर लिख कर आए और इसको ऐसे क्रॉस कर दें। नहीं भी करेंगे तब भी टीचर कोई इशू नहीं है, लास्ट में आंसर जरूर लिख कर आए। ओके, कि आपका फाइनल आंसर क्या है। सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी जिसमें आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ओके, तो सेक्शन बी लिखता हूँ, सेक्शन बी की हेडिंग बना लेते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के की वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है के की वैल्यू बता दो भाई। और आपको क्या दे रखा है, अगर इफ दे देता है ना तो कंडीशन होती है वो। कंडीशन का मतलब इस कंडीशन पे ही आप जाकर ए की वैल्यू के की वैल्यू निकालेंगे। कंडीशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, जिसकी वैल्यू गिवन है पहले वो निकालेंगे, यानी कि पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा आपको इस इक्वेशन से निकालना है। तो एक बार मैं इक्वेशन भी मेंशन कर देता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 2 के-1। देखते हैं ज़रा। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूंगा तो ये -b/a होता है। ये सबको क्लियर है, मैंने बताया भी था अभी पीछे। तो यहाँ b क्या रहेगा? x के साथ वाली वैल्यू रहती है b। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है b x के साथ वाली वैल्यू है। हम सारी चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ पर शामिल करेंगे। माइनस की जगह माइनस, और b की जगह क्या आने वाला है? b की जगह माइनस का साइन आएगा पहली बात, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर के आएगा, फिर प्लस, फिर 6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद। और a की जगह क्या आने वाला है? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ आपके क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो हमें ये वैल्यू पता लग गई किसकी? अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा? अगर मैं इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ k+6 आएगा। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता लग गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे? ये c/a होता है, ये याद रखना है आपको। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू यहाँ नज़र आ रही होगी। c की वैल्यू है 2 इंटू 2 के-1। एक्स और एक्स स्क्वायर वाली टर्म के अलावा जितनी भी वैल्यू है सब c की वैल्यू होती है। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? a से। a तो 1 है, तो यानी कि हमारा आंसर यही रहेगा। एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, या फिर नहीं कराते, चलो इतना ही छोड़ देते हैं, या कर लेते हैं। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k आ जाएगा। 2 की 1 से करेंगे -2 आ जाएगा। आप करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन दोनों ही ओके हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे देखते हैं इसने क्या कहा था हमसे। इससे हमने कहा है अगर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है हाफ अल्फ़ा बीटा के, तो आपको क्या करना है? तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। यानी कि यदि हमें एक बात गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा आने वाला है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। ज़रा इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख दूँ, जो मेरी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है, अगर मैं इसकी जगह k+6 रख दूँ इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2 रख दूँ, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह जो वैल्यू आई थी वो रख दूँ, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो हमें आंसर बताने क्या आएगा। देखो, 2 मल्टीप्लाई में, सॉरी 2 डिवाइड में या मल्टीप्लाई में भेज दो। तो इसको मैं यहीं पे फिनिश कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × k+6 इक्वल टू 4k-2। 2 की मल्टीप्लाई कराओ 2k आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कराओ 12 आ जाएगा। 4k-2। अब जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है, बात याद रखनी सभी को। 4k जहाँ है वहीं रहेगा। 2k को उठाकर इधर ले आते हैं, जब इधर लाएंगे तो साइन, टर्म जब दूसरी तरफ जाती है तो साइन बदलता है। टर्म का हिस्सा नहीं जा रहा, पूरी टर्म जा रही है।
फिर यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद इनको जोड़ेंगे 14 आ जाएगा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इनको घटाया जा सकता है तो 2 के आ जाएगा, के जहाँ है वहीं रहेगा, 14 जहाँ है वहीं रहेगा, इक्वल जहाँ है वहीं रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो इसे इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, तो के की वैल्यू हमारी क्या आएगी 7 आ जाएगी। इस पे आपको 2 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, वन ऑफ हु जीरोज इज, जिसका एक जीरो हमें दे रखा है अल्फा बराबर यानी कि दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2, और सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें 6। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका एक जीरो ये है और एक दो जीरो का सम 6 दे रखा है। क्या हम इससे दूसरा जीरो निकाल सकते हैं? निकाल लेते हैं। अल्फा की जगह जो वैल्यू रखी है वो रख देंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस बीटा बराबर 6। तो अगर आप ध्यान से देखें मैंने अल्फा की जगह रखा है, बाकी प्लस की जगह प्लस, बीटा की जगह बीटा, इक्वल की जगह इक्वल, 6 की जगह 6। अब ये दोनों प्लस में उधर जाकर किस में हो जाएंगे माइनस में, तो बीटा बराबर देखें क्या आएगा -3 माइनस अंडर रूट 2। तो बीटा जहाँ है वहीं है, इक्वल जहाँ है वहीं है, 6 जहाँ है वहीं है, ये दोनों उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे। 6 में से 3 घटाया जा सकता है, 3 आएगा, ये आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जब भी कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ तो आपके पास एक तरीका है। क्या तरीका है आपके पास? तरीका है आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बी प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये एक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं। आपको देखो अल्फ़ा पता है, के की जगह के रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख देते हैं, माइनस की जगह माइनस। आपको अल्फ़ा भी पता है जो कि क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2। आपको बीटा भी पता है जो कि क्या है 3 माइनस अंडर रूट 2। ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर आपको एक्स पता है, एक्स की जगह एक्स रखेंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस भी पता है आपको कैसे लगाना है। अल्फा की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2, बीटा की वैल्यू क्या है 3 माइनस अंडर रूट 2, बीटा की वैल्यू क्या है 3 माइनस अंडर रूट 2। ब्रैकेट बड़ा वाला जो शुरू करा था यहाँ पर कर्विलिनियर ब्रैकेट, इसको बना देंगे, ठीक है, रेक्टिलिनियर ब्रैकेट। अब देखो क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करनी है। ब्रैकेट बनेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस आएगा। देखो ये दोनों चीज़ें सेम है ना, अंडर रूट टू ए प्लस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का, कट जाएगा, और तीन 6 होता है, तो 6x आ जाएगा। ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो यहाँ ए इंटू ए यानी कि दो जगह ए नज़र आ रहा है, और यहाँ बी बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली सिचुएशन आए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या लगा सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर इसे और सॉल्व करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं जो कि क्या आता है, जो कि 9 आता है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो 2 आता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब 9 में से 2 घटा सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसी सिचुएशन आ गई, अब के की वैल्यू क्या रखें, के कुछ नहीं आ रहा, नीचे डिवाइड में कुछ आता तो लिखते, वरना हम 1 मान लेंगे। तो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 हो, सॉरी प्लस 7 हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन सभी बच्चे थे चेक करते रहेंगे और खुद भी ट्राई करेंगे। ओके, और कोई अगर एरर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हमें एक जीरो दे रखा है अल्फा, और दूसरा जीरो क्या दे रखा है 2 अपॉन अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और कहता है ए की वैल्यू निकालो। ओके, इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, रिलेशन यूज करना है। कौन सा रिलेशन? जो हमने अभी इस पेज पर लिखा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये, सी अपॉन ए। तो बस हमें पता करना पड़ेगा कौन सा वाला रिलेशन यूज करना है, ये देखते हैं आगे। पहले इसे पेज पलट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इस पॉलिनोमियल के, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं,
एक ज़ीरो तो अल्फ़ा ही है, लेकिन दूसरे ज़ीरो का नाम बीटा ना होकर 2/बीटा है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा वाली आइडेंटिटी का यूज़ करें, लेकिन जब इसका यूज़ करते हैं तो हमारा ये जो ए है एक्चुअल में जो सी के अंदर है, लास्ट देखो एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, तो ये पूरी टर्म सी है। तो एक्चुअल में वो कुछ ऐसी चीज़ चाहता है, जैसे कुछ ऐसा स्टेप लेना के लिए हमें कह रहा है जिससे हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकें जिसमें ए आ जाए। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ए आ जाए, वो ये तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सी आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे तो सी अपॉन ए आएगा, और सी जब हम यहाँ रखेंगे तो सी की जगह यहाँ पर क्या आने वाला है, 2a आने वाला है। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर किसकी होता है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा बराबर तो हमें अल्फ़ा ही दे रखा है, बीटा बराबर हमें 2/अल्फ़ा दे रखा है, इक्वल टू सी की जगह हम लिखेंगे 2a, ए की जगह हम लिखेंगे 1। ओके, और फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में जाएगा 2 के, तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी ऐसे ही चलो लिख लेते हैं। अब 2 इंटू 1 2 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आने वाली है, ए की वैल्यू जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आने वाली है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन इसने दे रखा है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक लगाना था कि जब भी आपको अल्फ़ा और फिर उस एक अल्फ़ा नज़र आए ज़ीरो और एक उससे रेसिप्रोकल नज़र आए, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, तो आपको यही आइडेंटिटी जनरली लगानी होती है, यही जनरली आपको रिलेशनशिप का यूज़ करना होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। सेक्शन सी शुरू होता है फिर हमारा। सेक्शन सी क्या कहता है, सेक्शन सी कहता है अगर अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो ज़ीरोज़ हैं, ये नज़र आ रहा है, यस विजिबल है। अगर अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, किस पॉलिनोमियल के लिख लेते हैं एक बार प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है 3s² माइनस 6s प्लस 4 -6s+4 कहता है इसके दो जीरोज हैं। कौन कौन से दो जीरोज हैं, एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमसे कहता है वैल्यू निकालो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ब्रैकेट 1 प्लस 3 अल्फा बीटा। मैंने अभी आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या पता करना है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। b की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन, माइनस का 6 गिवन, तो पहले माइनस फॉर्मूले वाला, फिर -6 लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि a की वैल्यू 3 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका 2 आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, और c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 3 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ रहा है आपका 4/3 आ रहा है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर कहीं पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा वाली सिचुएशन नहीं बन रही है, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 का साइन लगाएंगे। अल्फ़ा की अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा की 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा, अल्फ़ा की 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, ब्रैकेट बंद कराएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखता है, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। ओके, यहाँ पे हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमें अल्फ़ा बीटा गिवन है, ठीक है। अब देखो इस ऊपर वाली सिचुएशन में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नज़र आ रहा है, लेकिन हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में ही टर्म्स नज़र आए, जो यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो एक सिचुएशन समझो, जब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आना चाहिए, a² प्लस b² होता है, वहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखना है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। हमें तो ये सिचुएशन दे रखी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
अगर मैं इसे इधर ले जाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा आएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो हम करते हैं काम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्यों कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मैं सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानता हूँ, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं जानता। तो नहीं जानता तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा सबको। यहाँ पर आ रहा है अल्फा बीटा प्लस, देखो इसको थोड़ा इंटरचेंज करके लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 3 अल्फा बीटा। अब मैं वैल्यू प्लेस करने वाला हूँ, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 4/3 रखेंगे। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की जगह 4/3, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2, और इस तरीके से हम सब जगह वैल्यू रखने वाले हैं। रखते हैं ज़रा, ओके। तो मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू, गया है, तो मैं यहीं से आपके सामने वैल्यू रख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, और 2 के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, जो चीज़ यहाँ वहीं रहेगी। माइनस की जगह क्या आएगा, माइनस, 2 की जगह 2। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आने वाला है बताओ, 4/3 डिवाइड बाय, अल्फा इंटू बीटा की जगह फिर से क्या आने वाला है 4/3, फिर किसका साइन है, प्लस का, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है, 2, फिर क्या आएगा 2, फिर ब्रैकेट है, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा 2, फिर डिवाइड का साइन है, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा 4/3 आएगा, फिर प्लस का साइन है, 3 की जगह आएगा 3, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह आएगा 4/3। 3 से 3 कटता नजर आ रहा होगा आपको, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, माइनस की जगह क्या आएगा, -2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, डिवाइड का साइन आएगा, फिर 3 आएगा, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है, ये बात याद रखेंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे। 4/3 आ जाएगा, ये 4/3 जहाँ है वहीं आ जाएगा। 2 ज़ा क्या होता है 4, फिर 4/3 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही नीचे वाले हिस्से में, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, या सब्ट्रैक्शन हो रही है कह सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस की एलसीएम लेकर, 3 और 1 का एलसीएम 3, या फिर 3 एकम 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 8 ज़ा 8, फिर देखो डिवाइड, बड़े वाले डिवाइड का साइन आ जाएगा, 4/3, फिर क्या आएगा प्लस, देखो फिर 4 जहाँ है वहीं रखो, 4, 4 को डिवाइड कर रहा है 4/3, 4 इज डिवाइडेड बाय 4/3, तो करेंगे क्या, 3 जाएगा मल्टीप्लाई में और 4 जाएगा डिवाइड। अब बचपन से करते आ रहे हैं, जब 4 को डिवाइड करेंगे 4/3 से, तो हम इसका साइन बदलते हैं, तो 3 ऊपर चला जाता है 4 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, पता है, तो वही मैंने काम यहाँ करा है। फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 4 आएगा। अब देखिए मेरे ख्याल से अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा, 4 से 4 कट रहा है, सॉरी इस 4 से ये 4 कट रहा है, यहाँ 3 से 3 कट रहा है, 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 4, और 4 को कौन डिवाइड कर रहा है 4, प्लस का साइन लगाएंगे 3 डिवाइड बाय 3, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1। मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूँ, अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। 1 + 3 4, 4 + 4 8, कमेंट कर पूछे, ओके। तो 8 हमारा फाइनल आंसर है। एक बार आप सभी कैलकुलेशन खुद भी ट्राई करेंगे, और अगर कोई मेरे से मिस्टेक होती है तो मुझे इन्फॉर्म करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एक फनी सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ भी बना दोगे, मतलब आपसे कुछ कहा नहीं जा रहा है तो आप कुछ भी बना दो, और हम ऐसी बातें करें तो हमारी बातें सुनो ही मत, मजाक बना दो हमारा। ये क्या बात हुई भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 9 कहता है, अगर ट्रुथ एंड लाई जीरोज हैं, इफ ट्रुथ एंड लाई जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है px² प्लस qx प्लस r, एक पॉलिनोमियल है, और इसके दो जीरोज कौन कौन से हैं, इसके दो जीरोज हैं ट्रुथ एंड लाई, इसके दो जीरोज हैं, एक जीरो का नाम है, यानी कि एक अल्फा है जो होना चाहिए ट्रुथ, और एक बीटा है जो होना चाहिए लाई। कहता है अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है, ट्रुथ रेसिप्रोकल होता है किसका, लाई का, इसलिए कहा ट्रुथ रेसिप्रोकल है अगर लाई का, तो रिलेशन बिटवीन पी एंड आर निकालो, पी
और आर में रिलेशन निकालना है। एक्चुअल में पी ए का काम कर रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है, और सी क्या है, सी रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, मतलब आर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर सी का। आप जानते हैं सी और ए एक ही फॉर्मूले में आते हैं, और वो है अल्फा इंटू बीटा। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, यही रिलेशन का यूज़ करना है। क्या रिलेशन होता है लिखते हैं ज़रा। ए बराबर आपको पी पता है यहाँ पर, बी बराबर आपको क्यू पता है, सी बराबर आर पता है। कंपलसरी नहीं है लिखना, ये लिख दिया है मैंने ऐसे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है आपको पता है, सी अपॉन ए। आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, ट्रुथ, बीटा की वैल्यू क्या है, लाई। ये बराबर किसके आएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, आर, और ए की वैल्यू क्या है हमारी, पी। इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं, मैं इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ। देखिए लाई जो है वो रेसिप्रोकल ट्रुथ का है, तो लाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये अलग पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। लाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन ट्रुथ लिख सकते हैं, या ट्रुथ की जगह वन अपॉन लाई लिख सकते थे। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो लाई क्या हो जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल को यहाँ रेसिप्रोकल करो, तो लाई बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन ट्रुथ हो जाएगा। बराबर किसके आएगा, आर अपॉन पी के। ट्रुथ से ट्रुथ कर जाएगा, पी की वन से मल्टीप्लाई करेंगे, पी, पी बराबर आर, यही रिलेशन है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस पर आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसने बस ये कहा है ट्रुथ लाई का रेसिप्रोकल है, और लाई ट्रुथ का है, यानी कि लाई की जगह वन अपॉन ट्रुथ लिख सकते थे हम, या ट्रुथ की जगह वन अपॉन लाई लिख सकते थे। दोनों एक दूसरे से कटते, वन आता, पी की मल्टीप्लाई करते, और आर जहाँ वहीं रहता, तो पी और आर के बीच में रिलेशन हमने पता लगा लिया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका आता है जो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर में इसने दे रखा है। अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने से पीछे हटते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ज़ीरोज़ निकालो। क्या कहता है, ज़ीरोज़। ये एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है, अंडर रूट 3 पर ये रूट माना जाएगा, आगे ये रूट नहीं है। अगर आगे रूट है तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसलिए थोड़ा करेक्ट कर लेना। कहता है इसके ज़ीरोज़ निकालो, इसके ज़ीरोज़ क्या क्या होंगे ये निकालो। और जब ज़ीरोज़ निकाल लो, यानी कि अल्फ़ा और बीटा निकाल लो, तो उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखें। हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करानी है, यानी कि अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट 3 से करानी है। तो भाई पहले तो सेम पावर की मल्टीप्लाई होती है, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे। और जब रूट के अंदर दो संख्या हैं तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो एक्चुअल में हमें 21 के टुकड़े करने हैं, इस 21 के प्राइम फैक्टर करने हैं, जो कि 2 ही आ सकते हैं, 3 और 7। हमें क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और ज़ीरोज़ निकालने हैं। आपको पता है 10 के 2 टुकड़े हो सकते हैं, जो हमने यहाँ करे भी हैं, 3 और 7। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो हमें इसके 2 टुकड़े करने होते हैं इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 21, और प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या है, 10। ये तो पहले ही बन गया, तो करते हैं। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 पहले लिख लो, 3 पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्योंकि इसने ज़ीरो निकालने के लिए कहा है, तो आप सबके साथ ज़ीरो निकाल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसने क्योंकि ज़ीरो निकालने के लिए सबको इक्वल टू ज़ीरो दिखा दूँ। अब इनमें कॉमन क्या है, देखो x तो कॉमन नज़र आ रहा है। जनरली बच्चों को क्या नज़र नहीं आता इसमें, कॉमन। अंडर रूट 3 कॉमन नज़र नहीं आता, कहते हैं कहाँ है, 3 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, यानी कि इस वाले 3 के पास अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होगा, नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इसमें देखें अंडर रूट 3 है, इसमें देखें अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 अगर कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा क्या, अंडर रूट 3, और एक्स तो पूरा कॉमन ले ही लिया है हमने। ब्रैकेट बंद करो, प्लस का साइन लगाओ। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। देखो ध्यान से, 7 से डिवाइड होता है ना, कॉमन का मतलब डिवाइड करना। तो 7 कॉमन, तो 7 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो हमारी सेम ब्रैकेट दोनों तरफ आ जाएंगी। अब एक ब्रैकेट को कॉपी कर लो, क्या करना होता है, दोनों में से एक ब्रैकेट को कॉपी कर लेंगे, दोनों सेम ही। फिर दूसरा ब्रैकेट बनेगा, किससे बनेगा, बाहर वाली टर्म से। ब्रैकेट की बाहर वाली टर्म से, बाहर वाली संख्याओं से हमारा बन जाएगा दूसरा ब्रैकेट। फिर क्या करते हैं, फिर हम एक बार x प्लस अंडर रूट 3 को 0 के बराबर दिखाएंगे, दूसरी बार अंडर रूट 3 एक्स प्लस 7 को 0 के बराबर दिखाएंगे। क्यों दिखा रहे हैं भाई,
क्योंकि अगर मैं इस पे इसको फिंगर रख लूँ, ये यहीं रहेगा, और इसको डिवाइड में भेजूँ, तो ज़ीरो को √3x+7 से डिवाइड करने पे आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो जब ज़ीरो आने ही वाला है तो पहले लिख लो। ऐसे इसको इधर रखें, इसको उधर भेज दें, तब भी आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। अब आगे सॉल्व करते हैं। √3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया? -√3। टर्म दूसरी तरफ जाती है, साइन बदलता है। इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ क्या, पहले 7 उधर भेजो, 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब √3 को उधर भेजो, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? बीटा। अब हमें अल्फ़ा और बीटा तो पता लग गया, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने से पहले एक काम करते हैं, पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, बी की वैल्यू लिख लेते हैं, और सी की। ठीक है, वेरिफिकेशन लिख लेते हैं। चलो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। ए की वैल्यू देखें क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, ए की वैल्यू आपको नजर आएगी √3। बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ क्या होती है बी की वैल्यू, यानी कि 10। और सी की वैल्यू क्या है? 7 √3। पहला रिलेशन होता है जिसे कहते हैं हम सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है? -b/a। चेक करते हैं क्या ये बात सही है गलत है। अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारी? -√3। फिर देखो बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी? -7 √3। माइनस की जगह क्या लिखना है? माइनस। बी की जगह क्या लिखना है? 10। और ए की जगह क्या लिखना है? √3। चलो चेक करते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो नॉट इक्वल लगा देंगे, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। 1 की मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे, √3 आएगा। √3 की √3 से कराएंगे तो सेम संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? रूट हट जाता है, वो संख्या बाहर बाहर निकल आती है। √3 की मल्टीप्लाई √3 से कराओगे तो क्या आएगा आंसर? 3 ही तो आएगा। और इसमें माइनस का साइन लगा दोगे, क्योंकि -√3 है, तो यहाँ पर भी 3 कैसा आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस एक ही जगह है। तो जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो दो में से एक संख्या बाहर निकल आती है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। इसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1 की 7 से मल्टीप्लाई कराओगे 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हमारा सॉल्व हो ही चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं करना। तो -3 -3 -10, दोनों साइड बराबर आ गई। और अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब करते हैं दूसरा रिलेशन वेरीफाई। दूसरा रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा क्या निकला था? √3 माइनस का। बीटा क्या निकला था? -7 √3। सी क्या था? सी तो हमारा 7 √3 है। ए क्या था? ए हमारा √3 था। √3 से √3 कट, √3 से √3 कट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बराबर 7। और दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई। होप आपको समझ आया होगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करें। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस इन सॉल्यूशंस का लिंक अटैच कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।